हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आहार स्टडी पॉइंट। तो हम लेकर आए हैं मतलब बहुपद। मात्र एक वीडियो में काम तमाम, पूरा बहुपद का काम तमाम पूरा। और आप भी हिला के आइए। कहाँ हिला के पता है? कलम से हिला के आइएगा। कहाँ? बिहार बोर्ड जो एग्जाम देने जाइएगा वहाँ पे हिला के आइएगा। पूरा का पूरा बहुपद का तो खलास कर देना है। काम तमाम बस 1 शॉट रिवीजन में एक ही वीडियो में पूरा काम तमाम। और हम वादा करते हैं, गारंटी लेते हैं कि एक ही वीडियो में, समझे, आपको बहुपद सिखा कर छोड़ेंगे। ये मेरी गारंटी है। तुमको दिमाग में हटा कर छोड़ेंगे, समझे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्या चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी है और क्लास 10th का है भाई, समझे। फिर क्या है आपका प्रश्नावली 1.2 चैप्टर एक्सरसाइज है नहीं। आज मतलब हम क्या करते हैं, बहुपद का जो बेसिक है, क्या क्या आपको पढ़ना, पहले ही तो जानकारी होना चाहिए कि बहुपद के अंदर बहुत सारा पद, बहुपद के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो आज तक कोई मास्टर बताया नहीं होगा, हम बताएंगे कि बहुपद में मात्र 8 को टॉपिक पढ़ना है। 8 टॉपिक में पूरा बहुपद का काम तमाम हो जाता है। मात्र 8 टॉपिक। तो चलिए कुछ देखते हैं बोर्ड पे क्या क्या है, समझे। चलिए आगे देखिए। चलिए आपका है सब्जेक्टिव है, 1 शॉट रिवीजन है, पूरा अभ्यास समाप्त, खल्लास पूरा भाई, खल्लास खल्लास खल्लास। तो ही मेरा नाम तो जानवे करते हो, सुधीर कुमार है, समझे। सुधीर भाई भाई कहो, सुधीर सर कहो, सर छोड़ दो, उतना उपाधि नहीं दो, लेकिन सुधीर भाई चलो, समझे। भाई समझे, भाई ही मान लो, समझे। छोट मान लो चाहे बड़, लेकिन भाई ही मान लो। चलिए चलिए हम चलते हैं कहाँ पे। एक शायर है आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, समझे। समझिए, करा है प्रेम हो या भोजन। ये सही सेंस है नहीं, प्रेम भी ज्यादा करने का चीज नहीं है नहीं। अब भोजन करने का भी ज्यादा चीज नहीं, डाइजेशन सिस्टम ठीक ठाक नहीं हो, ठीक ठाक मतलब खराब हो जाता है। तो करा प्रेम हो या भोजन, अगर किसी को ज्यादा दे दिया जाए तो अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। रियली बात है। आप ज्यादा किसी से मतलब लगाव करेंगे, ज्यादा किसी से प्रेम मोहब्बत करेंगे तो अधूरा करके छोड़ देंगे। मतलब कहाँ तक, टिका टिकी तक नहीं जाएगा, प्यार होके ही मतलब अधूरा तक ही रह जाएगा। ऐसे देखने से ससुराई अढ़ाई अक्षर का लगता है, किसी को पूरा होता नहीं है। प्यार, एक्स, मोहब्बत, ये सब अधूरा है भाई, ये होता नहीं है, समझे। तो वह सब क्या होता है, अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। तो बवार प्यार व्यार मत करना, समझे। ज़्यादा प्यार नहीं करना, बस उतना ही करना, समझे, जितना से काम चल सके, तुम्हारा टाइम पास हो सके। उसके चक्कर में मत रहो। ये आपका लाइफ है, पढ़ लो। तो पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो एक बार शायरी को दोहराया जाए, प्रेम हो या भोजन, प्रेम हो या भोजन, अगर किसी को ज़्यादा दे दिया जाए तो वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। सेंस समझ में आ रहा है ना, समझे। कि ज़्यादा प्रेम भी नहीं करो, ज़्यादा भोजन भी नहीं करो, क्योंकि सब अधूरा होता है। उतना ही एडजस्ट करना चाहिए जो मतलब पच सके, उतना ही मतलब ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि आपको दिमाग को हानि न पहुंचा सके। चलिए आगे चलते हैं, हम लेकर चलते हैं उस महफिल में, उस दुनिया में जहाँ वर्षों से अभी इंतजार है कि हम 8 टॉपिक पढ़ाएंगे, 8 टॉपिक में पूरा बहुपद खल्लास करेंगे। उस घड़ी का इंतजार है, तो उस घड़ी अभी खत्म, खल्लास अभी शुरू करते हैं, चलते हैं, समझे। चलिए हम चलते हैं क्या टॉपिक पे, आगे बबुआ आगे आप चलिए। ये टॉपिक को देख रहे हैं, बहुपद है। और इसमें टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो आपका टॉपिक है, 8 गो टॉपिक। बहुपद के अंदर कितने टॉपिक पढ़ना? 8 टॉपिक के अंदर क्या करना है, बहुपद को खलास करना, चीर फाड़ को मतलब खलास करना, सवाल मतलब कहीं भी न छूटे। तो बहुपद आज पहली बार आप देख रहे हैं, वो ऐसा आपको बताया उताया नहीं होगा। चलिए देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि चर। चर होता क्या है? चर चाहे बहुपद समझिए, जिसमें बहुत सारा पद हो, से बहुपद कहते हैं। चर को पहचान कैसे करें, अचर क्या होता है? तो चलिए चर,
एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए तो चर का जो होता है ना, कह रहा है मान बदलते रहता है, लेकिन अचर का मान बदलते नहीं रहता। तो एग्जाम्पल से समझ जाए। मान लीजिए कि बहुपद है पी एक्स, 2x और +4। तो आपसे पूछेगा कि चर कौन है अचर कौन है, तो आंख मूंद के कहिएगा, क्या कहिएगा? चर का मान बदलते रहता है। मान लीजिए कि कहीं पर 2x के गुना में है, कहीं पर y बन जाता है, कहीं पर आपका हो जाएगा q हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। समझिए। अब इसका मान, सॉरी देख लीजिए 1 मिनट। अब देखिए इसका मान जो इसका बदलते रहता है, क्योंकि y के भी साथ हो सकता है, q के साथ भी हो सकता है, p के साथ भी होगा। तो आप कहिएगा जिसका मान बदलते रहता है उसको हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं भाई? बस चर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, मान वही रहता है, उसको क्या कहते हैं? हम अचर कहते हैं। क्योंकि 4 है तो 4 एक अलग है, इस 4 है तो 4, इस 7 है तो 7 है। लेकिन इसको कहेंगे कभी, इसको क्या पढ़ेंगे? 2x, यहाँ पढ़ेंगे 2y। बोली में भी तो आज है, बोली में टन में भी तो आज है। तो जिसका मान बदलते रहता है उसको चर, जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? अचर। कंप्लीट हो गया। अरे ऐसा कोई सिखाया उखाया नहीं होगा आपको, समझे? जिसका मान बदलते रहता है, कभी p के साथ रहेगा, किसी q के साथ रहेगा, कोई r के साथ रहेगा, तो वैसे मतलब संख्या को क्या कहते हैं? हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे ABCD कोई गुणांक में उसको चर कहते हैं। बेचारा कोई अकेला रहे उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्लियर हो? अब कह रहा है बहुपद को कैसे पहचाने, ये बड़ा समस्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है 1 नंबर का कि बहुपद की पहचान कैसे करें। तो हम तीन को क्वेश्चन देते हैं, आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है कि ऑप्शन नंबर ए बहुपद होगा, बी होगा कि सी होगा। आपको जवाब देना है, लेकिन हम बताएंगे, समझे? चलिए चलते हैं, इधर आते हैं। बहुपद को कैसे पहचाने, तो समझिए जिसमें बहुत सारा पद हो, नहीं i4x + 5। अब बहुपद की पहचान, बहुपद का घात करा, सभी बहुपद के घात अगर पूर्ण संख्या तो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जितने भी संख्या होते हैं, समझे, जितने भी घात होंगे, समझे, अगर वह पूर्ण संख्या होंगे तो बहुपद होगा, नहीं तो न हो। अब ससुरा के सवाल उठता है कि पूर्ण संख्या होता क्या है? तब प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल कहते हैं। होल को W से सूचित किया जाता है। इतना समझ रहे हैं ना? समझिए। अब मान लीजिए कि 0 है, 1 2 3 मतलब इन्फिनिटी तक, इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो ई देखिए, ई पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका कि 2x स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 3x अब प्लस यहाँ पर 7। सी नंबर हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 3√x अब प्लस यहाँ पर 7 ही ले लो। अब तीसरा चौथा भी ले लो, चौथा भी ले लो, सॉरी डी ले लो, 2x स्क्वायर अब प्लस 3x के पावर 1/2। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन बहुपद, ए वाला बहुपद है, बी वाला बहुपद है, कि सी वाला बहुपद है, कि सब बहुपद है, कि कोई बहुपद नहीं। चलिए अब समझिए कि सब बहुपद होगा कि सब बहुपद नहीं होगा, समझिए। अब मान लीजिए 2 कैसी संख्या है? तो 2 पूर्ण संख्या है भाई। अब देख लीजिए 2 पूर्ण संख्या है, तो 2 पूर्ण संख्या, यहाँ पर कोई पावर नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। तो 1 भी पूर्ण संख्या है, तो पहला जो आपका ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? बहुपद है। क्या है पहला ऑप्शन? क्या आपका? बहुपद है। समझ में आया? चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा आप समझिए। दूसरा कह रहा है कि 2 है, एक फिर से लिख देते हैं। ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। कहाँ तक? तो इन्फिनिट तक।
इन्फिनाइट तक, समझे। अब 2 है तो 2 है, यहाँ पर कोई पावर तो एक भी पूर्ण संख्या है, तो पहला ऑप्शन भी कथी बहुपद है, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा बहुपद होगा कि नहीं, आप लोग बताइए, क्योंकि 2 को हम बता दिए हैं। आप लोग कमेंट के बताइए कि मतलब तीसरा ऑप्शन बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते, इसको बाद में लेते सवाल जरूर। ये क्या है 2x, 2x तो कथी है पूर्ण संख्या है, 2x जो है पूर्ण संख्या है, समझे। अब इसका जो मान होता है, देखिए भाई यहाँ देखो, यहाँ गौर से समझे, भटकिए नहीं। अब 3x है, अब इसका मान देख लीजिए, थोड़ा देखिए, जब मान होता है रूट का तो लिखाता है 3x, इसका पावर हो जाता है 1/2। अब देखिए 1/2 जो है, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, 1/2 जो है पूर्ण संख्या है नहीं, है ना, पूर्ण संख्या नहीं। देखिए क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं ना होता है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या है, इसमें है नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। अब अगला सवाल था कि 2x² + 3x अब पावर 1/2, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बहुपद में घात जो हो पूर्ण संख्या हो तो वह क्या होगा, बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं हो, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो जहां भी देखिए ई अब कहिए सर 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 थोड़ा सर यहाँ भी तो रूट था, तो भाई देखो यहाँ x जो था रूट के बाहर था, रूट के अंदर है, रूट के, तो यह भी बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। ये हो गया बहुपद की पहचान। क्या हो गया, बहुपद की पहचान। आगे कह रहा है अगला टॉपिक, ई तो हो गया ससुरा के, ई हो गया, ई हो गया। अब बहुपद के कह रहा है बहुपद के पद, तो बहुपद में कितने पद होते हैं। चलिए तो इसको हम भी मतलब क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए अगला देखिए, बड़ा ही मजा आता है पढ़ाने, जैसे आप लोग संस्कारी विद्यार्थी मिलते हैं पढ़ने वाले, आप लोग का हौसला देख के लगता है ना कि हम पढ़ाते रह जाए, भरत पढ़ाते रह जाए, रात भर पढ़ाते रह जाए, सुबह हो जाए पढ़ाते पढ़ाते। चलिए देखिए, अब आपका तीसरा टॉपिक है बहुपद के पद। तो संक्रिया समझिए, प्लस माइनस रहेगा तो बहुपद का एक पद माना जाएगा, जैसे समझ आ जाए। अब ये पहला क्वेश्चन है कि 3x + 4, तो हम क्या कहेंगे, आंख बोल कर कहेंगे कि द्विपदीय है, एगो पद दूगो पद, क्या गो पद, दूगो पद, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपदीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपदीय। दूसरा समझिए, दूसरा समझिए, दूसरा आपका है 2x² + 4x + 5 हो जाएगा ना भाई। तो कैगो पद भाई, एगो दूगो तीन गो, इसको कहेंगे त्रिपदीय। क्या कहेंगे, त्रिपदीय। समझे। अब मजा आएगा, अब थोड़ा देर में मजा आएगा। अच्छा 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 अच्छा, चल हम अभी कमेंट करके आप बताइए, ये जो बहुपद होगा, चलिए ये है आपका 2x² हो जाएगा -3y अब +3y अब +7, इसको कै पदीय कहेंगे, तनी कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके बताइए। अब क्या कहिएगा इसको, 1 2 3 4, 4 पद वाला बहुपद गलत भाई। क्यों गलत होगा पता है, कि संख्या जो है आपका कौन, ये 3 -3y और +3 खत्म हो जाएगा। इधर देखिए थोड़ा, -3y और +3y खत्म हो जाएगा, तब विद्यार्थी गड़बड़ाता इसी में।
इसको कहेंगे 2x² प्लस 7। अब भाई वाले क्या को पद एगो 2 होगा ना। चलिए अब समस्या उठता है x² गुने x प्लस 4y गुने हो जाएगा आपका, गुने हो जाएगा y प्लस 7। एक फिर से लिख देते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है। चलिए देखा जाए, इसको मिटा देते हैं भाई। चलिए देखिए, अब इसको लिखते हैं 2x² गुने x प्लस 4y गुने y प्लस 7। ये कै गो पद, कै पदीय बहुपद हो जाएगा? बोलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कै गो पद। तो पद के आधार पर गिनिएगा 1 2 3 4 5। अरे भाई 5 पद नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब समान अंक रहता है गुना में तो जुटता है तो समझिए। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए x² x तो 2x 2 क्या होगा गुना में पावर जुटता है। यहाँ पर देखिए 4y और y तो 4y² प्लस 7। कै गो बहुपद रे बउआ? तो कै गो ये हो जाएगा त्रिपदीय। कै गो हो जाएगा? त्रिपदीय हो जाएगा ना। और देखना है, देखा जाए अगर बहुपद की पहचान करना है तो बहुपद कितने पद हैं? तो 2 है, यहाँ पर भी मान लीजिए x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी आपका 3x प्लस 7। तो आपसे पूछा कै गो बहुपद है बउआ रे? कितने बहुपद होंगे? कितने होंगे? 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6। आंख मुन का 6 कह देंगे, 6 गलत हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हुआ, देखिए ये हो जाएगा x²। एगो मतलब 3 गो माइनस वाला 3 गो और 3 गो 6 गो और 3 9 गो 3 12 गो, तो लिखेंगे -12x प्लस 7। एगो पर 2 गो और 3 गो, देखो प्लस से पहले माइनस से पहले एगो, माइनस के बाद एगो, प्लस के बाद एगो, तो क्या गो? त्रिपदीय बहुपद। कितना बहुपद हो गया? त्रिपदीय। यही सब समझना है। हम बोले थे ना कि वन शॉट रिविजन, वन में पूरा वीडियो को खलास कर देंगे एक बार। पूरा का पूरा वीडियो आपके दिमाग के अंदर एडजस्ट होगा, समझे? जब आप एक बार वीडियो देख रहे, पूरा वीडियो स्किप कीजिएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला आपका है बहुपद का घात। चलिए बड़ा अच्छा सवाल है, समझे? बहुपद की घात तो हम जानते हैं, पहले पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद व्यापक रूप बाद है पर नीचे है, तो रैख इसको ऐसे हम समझा देते हैं। अब मान लीजिए 2x प्लस 4 है, तो जिस बहुपद में एक घात होते हैं उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद चाहे एक घातीय बहुपद। तो इसमें क्या घात है? एगो, कोई पावर नहीं तो एक होता है। कितना होता है? एक। तो इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। चलिए अगला देखिए, अब कह रहा है अगला आता है कि 2x के पावर 2 5x प्लस 7 हो गया। चलिए इसको देखा जाए, गौर से देखा जाए, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। तुम लोग विद्यार्थी संस्कारी नहीं आता, पढ़ने पढ़ाने में भी मजा आता है। चलिए इसको देखिए, अभी कल आप देखे होंगे, बरियाती गए होंगे, बरियाती आता है गांव में तो देखते हैं सबसे पहले किसको देखते हैं? दूल्हा को। दूल्हा खराब रहे चाहे अच्छा रहे लेकिन स्मार्ट रहे, किसको देखते हैं? दूल्हा। उसके बाद बरियाती सरियाती को देखते हैं। तो इसमें क्या देखना है? सबसे बड़का अंक को देखना है। सबसे बड़का जो घात होगा वही क्या होगा? उसका बहुपद होगा। तो इसमें देख लीजिए, जिस प्रकार बरियाती में दूल्हा को देखते हैं, सबसे नहीं खास चीज रहता है बड़े, उसका डिजाइन ही कुछ अलग, टोपी मौरी क्या 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 क्या, मतलब सेंट परसेंट गमकौआ सेंट, कौन कौन सेंट मार ले रहता है, एकदम गमकते रहता है। टोपी से पता चल जाता है कि ससुरा है। तो यहाँ भी टोपी देखो, टोपी से पता चलता है ना कि दूल्हा है। तो यहाँ भी टोपी देखो कितना है? 2। तो इसको कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं? द्विघात।
बरियाती में दूल्हा में टोपी, तो यहाँ भी टोपी। और सबसे बड़का टोपी, तो सबसे बड़का टोपी कितना, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात। कितना हो जाएगा, द्विघात। समझे, ये सब पता करना बहुत आसान है, द्विघात। अगला है त्रिघात। समझिए, यहाँ पर 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x और प्लस कथी 7, कुछ भी दे सकते हो। अब सबसे बड़का टोपी कौन, सबसे बड़का घात कितना, तो 3, तो क्या हो जाएगा, त्रिघात। कितना हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। समझ में आया ना, जिसका एक घात कोई घात नहीं हुआ तो रैखिक, जिस पे 2 घात होगा वो द्विघात, और जिस पर 3 घात होगा उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इसका भी काम खत्म, किसका, बहुपद की घात का काम खत्म। अब आते हैं बहुपद के गुणांक। ये भी ससुरा बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझे, एकदम दिमाग अब भी हटेगा। और इससे ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में पूछता है, तो एक भी छोड़ के नहीं आएगा। समझे, तो सबको अपन अपन आने वाली की कसम खिलाएंगे। समझे, अब लड़का को जो आए, लड़की का जो आए, अब आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं। समझे, चलिए आगे क्वेश्चन है बहुपद के गुणांक। चलिए, अगर मान लीजिए सवाल है 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। अब में पूछता है में x² का गुणांक ज्ञात करें, गुणांक ज्ञात करें। बहुत इजी, बहुत इजी, कोई जान नहीं है। तो भाई रे, x² के गुणांक थोड़ा दिखाते हैं आपको। अब x² गुणांक क्या क्या है, 2 है, तो हम कहेंगे 2 आंसर हुआ। अगर यह सवाल चेंज करके पूछता है क्या, पूछता है कि x का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या होता होगा, 7, क्योंकि x के गुणांक में क्या है, 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। बहुत ही आसान है। समझे, चलिए आगे सवाल देखिए। अगर मान लीजिए 3x प्लस 4 है, कहेगा x का गुणांक क्या होगा, x के गुणांक में कौन अंक है भाई, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणांक हो जाएगा। बहुत मतलब आसान है, बहुत सारा आसान है। समझे, चलिए ये भी समझ में आगे कह रहा है व्यापक रूप, थोड़ा ही लंबा है थोड़ा। सबसे पहले क्या होता है व्यापक रूप, हम लिखते हैं रैखिक बहुपद का, नहीं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक रैखिक बहुपद। चलिए 1 मिनट, इसको थोड़ा अथी कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। चलिए व्यापक रूप समझिए। तो पहला आपका होता है रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पॉलीमर कहते हैं, बहुपद का व्यापक रूप। तो इसका होता है ax प्लस b। अब जहां a और b को क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। अब बहुपद पूछेगा कि अधिकतम घातों की संख्या कितना होता है, तो 1। अधिकतम शून्य की संख्या कितना, 1। अब पूछेगा शून्य के बराबर क्या होता है, रैखिक बहुपद में शून्य के बराबर तो -b/a होता है। क्या होता है, घात पूछेगा तो कितना, घात पूछेगा तब पर भी 1, और शून्य पूछेगा तब पर भी 1। रैखिक ऑब्जेक्टिव बना, रैखिक व्यापक ax प्लस b, अधिकतम घात तक कितना 1, अधिकतम शून्य 1, और शून्य के बराबर -b/a। 4 को क्या अपना ऑब्जेक्टिव है, एक मतलब रैखिक बहुपद से। चलिए आगे देखिए, आगे द्विघात का बता देते हैं। द्विघात बहुपद नहीं, तो द्विघात, समझे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए समझिए, ax² प्लस bx प्लस c। चलिए इसमें क्या होगा, कुछ द्विघात बहुत में अधिकतम घातों की संख्या 2, अधिकतम शून्य की संख्या 2। चलिए तो पूछे घात कितना होगा, तो 2, शून्य की संख्या कितना
तो 2। इसी में एक सवाल आता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, तो फार्मूला होता है -b/a। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और दूसरा सवाल हो जाएगा, दूसरा सवाल देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है c/a। इसको मैथमेटिक्स में अल्फा इंटू बीटा बराबर कथी c/a। अब समझिए क्या होगा बना, व्यापक ax² प्लस bx प्लस c, घात कितना हो जाएगा 2, शून्य कितना 2, शून्य को -b/a, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, शून्य को गुणनफल c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर कथी c/a। एक और फार्मूला होता है, समझे, बहुपद प्राप्त करने के सूत्र। तो बहुपद प्राप्त करने के सूत्र क्या हो जाएगा, x²